और तुम्हारी बस्तियों में नई खुशहाली लाएंगे, तो तुम्हारे जिंदगियों से अंधेरों को निकालेंगे, नए उजालों को लाएंगे और इस मुल्क को सबसे आगे बढ़ा कर ले जाएंगे। हमने और आपने भी इन तयक़ुनात, इन वादों को कबूल किया और 70 वर्ष में हमने कभी नेहरू का साथ दिया, तो कभी इंदिरा गांधी का साथ दिया, कभी मोरारजी देसाई का साथ दिया, तो कभी हमने फिर लाल बहादुर शास्त्री का साथ दिया, तो कभी इंदिरा का साथ दिया, तो कभी फिर राजीव गांधी का साथ दिया, तो कभी हमने वीपी सिंह का साथ दिया, तो चंद्रशेखर का साथ दिया, इंद्र कुमार गुजराल का साथ दिया, तो देवेगौड़ा का भी साथ दिया। हमने हिंदुस्तान की 70 वर्ष की इस तारीख, हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में हर किसी को आजमाया, हर एक का साथ दिया, और फिर हमको मिला क्या? पलट कर अगर देखते हैं तो गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट ये वही कहती है कि सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर और सबसे आखिर में कोई है तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है तो वो भी यही कहती है कि सबसे पिछड़े हुए, सबसे कमजोर, सबसे आखिर, जिंदगी के हर शोबे में अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो वो आप हैं। और फिर उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमेटी आई, उसके बाद फिर कुंडू कमेटी आई, महमूदुर रहमान कमेटी आई। बहरहाल 70 वर्ष की इस तारीख में कई कमेटियां आई, कई रिपोर्ट्स आए, लेकिन सवाल ये है कि उन रिपोर्ट्स का एक्शन टेकन क्या हुआ, उन रिपोर्ट्स के नताइज क्या हुए। सवाल ये है कि आखिर ये मुल्क में, इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत सबसे पीछे क्यों है, सबसे आखिर में खड़ी हुई क्यों है? इस मुल्क में 70 वर्ष में अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है तो मैं यहां खड़े रहकर कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा नाइंसाफी, सबसे ज्यादा हक तलफी, सबसे ज्यादा इज्जतें, सबसे ज्यादा इस्मतें, सबसे ज्यादा जाने अगर किसी की गई है तो मुसलमान की गई है। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि 50 वर्ष, 70 वर्ष की इस तारीख में 50,000 फिसादात के जरिए हमको लूटा गया, हमको काटा गया, हमको जलाया गया, हमारी कोकों को वीरान किया, हमारे सुहागों को लूटा गया, बस्तियों को खाक की ढेर में तब्दील कर दिया गया। और उसके बाद फिर क्या मिला? तो फिर कमेटियां मिली, इंक्वायरी कमीशन मिले, लेकिन सवाल ये है क्या 50,000 फसादात में हमको इंसाफ मिला? नहीं, ना इंसाफी मिला, ना हमको रोजी मिली, ना हमको रोटी मिली, ना रहने को घर मिला, ना बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल मिले, ना बीमारों के इलाज के लिए दवाखाने मिले, ना हमको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए बैंक से ना कर्ज मिला, ना किसी ने कोई मदद की। तो सवाल ये है कि आखिर ये पसमानदगी और ये नाइंसाफी क्यों हुई? हमने हर एक का साथ दिया, लेकिन फिर भी किसी ने हमारी मुसीबत, हमारी परेशानी और हमारे तकलीफ में हमारा साथ नहीं दिया। अगर साथ दिया होता तो फिर सच्चर कमेटी ये क्यों कहती? अगर कुछ किया होता तो फिर रंगनाथ मिश्रा कमेटी ये क्यों कहती? आपके सामने ये सारे हालात हैं, तो हम अगर गैरों पे तनकीद करते हैं, हमारी नाइंसाफी पर, हमारी अख्तलफी पर, तो हमको उन पे तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना होगा कि हम कहां चूक गए, हमारी क्या गलती थी, हमारी क्या कमजोरी थी जिसकी वजह से हमारा यह हाल हुआ। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि गैरों ने तो वही किया जिनके लिए वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। उन्होंने तो कोई नया काम नहीं किया, लेकिन हमसे भी एक बहुत बड़ी गफलत हुई, और वह गफलत ये थी कि हमने अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा नहीं किया। अगर हमारे सफों में इत्तेहाद होता और हमारी सफों में हमारा दर्द रखने वाले कायदीन होते,
हमारी तकलीफ को महसूस करने वाले रहनुमा होते तो शायद हमारा यह हाल नहीं होता। आज आप गौर करें कि आज हर कोई हमारी पसमानदगी, हमारी कमजोरी की बात करता है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि सारी पसमानदगी एक जगह, सारी कमजोरी एक जगह, सारी हक तलफी एक जगह, लेकिन इन सारे चीजों के बाद हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है और इस ताकत के जरिए हम इस मुल्क के मुकद्दर के मालिक बन सकते हैं। और वो ताकत क्या है? वो ताकत हमारा वोट है, जिसको हमको सही इस्तेमाल करना होगा। हमने आज तक अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया, उस वजह से हमारे ऊपर नाइंसाफियां हुई। आज अगर मुल्क के वजीर आजम भारतीय जनता पार्टी से हैं और उनका नाम नरेंद्र मोदी है, तो कितने वोट उन्होंने लिए? अरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पर जाकर देखो कि 31% वोट लिया उन्होंने। 31% वोट लेकर 80 के दहे में जो पार्टी के 2 एमपीज थे, आज वो पार्टी 280 एमपीज तक पहुंच जाती है। तो आपको गौर करना होगा, 31% को अगर वोट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो जुमला वोट बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने 2014 इलेक्शन में हासिल किए, वो 17 करोड़ थे। 17 करोड़ गौर से सुनो, नरेंद्र मोदी 17 करोड़ वोट लेकर हिंदुस्तान का वजीर आजम बन सकता है, तो क्या इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत 25 करोड़ की तादाद में रहने बसने वाले क्या इस मुल्क के मुकद्दर के मालिक नहीं हो सकते? क्या हम इस मुल्क के मुकद्दर के मालिक नहीं हो सकते? मेरा आपसे सवाल है, वो 17 करोड़ वोट लेकर वजीर आजम बन सकता है और हम इतनी बड़ी तादाद में रहने के बाद बेआवाज है, हक से महरूम है, नाइंसाफी का शिकार है और कोई हमारी आवाज ऐवानों में नहीं है। तो खुदारा अपने वोट की अहमियत को समझो, इस वोट की ताकत को समझो। बेशक हम बादशाह नहीं, बेशक दिल्ली के तख्त पे शायद हम बैठ न सके, लेकिन खुदा की कसम दिल्ली के तख्त पे कोई भी हमारे मर्जी के बगैर बैठ नहीं सकता। यह है हमारी ताकत। लेकिन अफसोस है कि हमारी ताकत बटी हुई है। एक इधर जाता है तो एक इधर जाता है, एक उधर जाता है तो एक उधर जाता है, तो एक इधर जाता है, एक इस तरफ जाता है, एक उधर जाता है, एक उधर जाता है। अरे 25 रास्तों पे भटक जाते हैं हम, जिसकी वजह से हमारी अहमियत घट गई, हमारी ताकत कम हो गई। याद रखो, ये हाथ है, इस हाथ में 5 उंगलियां हैं। अगर ये एक उंगली इस्तेमाल करो तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकूंगा, 2 करो तो भी नहीं, 3 से भी अगर किसी को मारना चाहो तो बस ऐसे ही हो जाएगा, 4 से मारो तो जरा कुछ जोर से जाएगा, 5 से भी अगर मारो तो जोर से जाएगा। लेकिन याद रखो, अगर ये 1, 2, 3, 4, 5 उंगलियां मिल जाती है और मुट्ठी बन जाती है तो इसकी ताकत क्या है तुमको मालूम। तो आज इसी ताकत को पैदा करना है और यही ताकत का नाम इत्तेहाद है। आज अगर हम मुनज़्ज़म होंगे, मुत्तहिद होंगे, एक मरकज़ सियासी पे आएंगे तो हम हालात का मुकाबला करेंगे। नहीं तो फिर
बेवा की तरह फरियाद करने से इंसाफ नहीं मिलता। बेवा पुकारती रहेगी कि मेरा सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया, लेकिन दुनिया उसको इंसाफ नहीं देगी। दुनिया उसी को इंसाफ देती है जिसके पास ताकत होती है। दुनिया उसी के सामने झुकती है जिसको दुनिया को झुकाना आता है। दुनिया उसी से डरती है जो दुनिया को डराना जानता है, और जो दुनिया से डरता है वो इसी तरीके से अपने हक से महरूम होता रहता है। खुदारा समझो, हालात की नजाकत को समझो। आज हर किसी की आवाज है, लालू किसी की आवाज है तो मुलायम किसी की आवाज है, मायावती किसी की आवाज है तो शिवसेना किसी की आवाज है, बीजेपी किसी की आवाज है। तो बहरहाल हर एक की आवाज है। अगर नहीं है आवाज तो सिर्फ हमारी आवाज नहीं है। और आज आपकी आवाज के जरिए आपके हक तलफी पर इख्तिदार के गिरेबान को पकड़कर सवाल करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है। आज मजलिस आपके इत्तेहाद की ताकत के जरिए आपके नाइंसाफी पर इंसाफ तलब करने आई है। मजलिस आपके इत्तेहाद के जरिए आपके हक को तलब करने आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करती, मजलिस काम करती है। ये कांग्रेस, ये एनसीपी, ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या किया महाराष्ट्र के अक़लियतों के लिए मेरा सवाल है। चैलेंज करता हूं कांग्रेस एनसीपी के पूरे माइनॉरिटी लीडर्स को, आ जाओ एक प्लेटफॉर्म पर, तुम सब एक जगह आ जाओ, मैं अकेला आकर खड़ूंगा और तुम बता दो कि तुमने क्या किया। बता दो क्या किया। क्या मालेगांव के बम धमाके में गिरफ्तार मासूम मुसलमानों के साथ का इंसाफ किया? क्या श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट में जिन मुल्जिमीन के नाम आए, क्या उन मुल्जिमीन को सजा दी? क्या माइनॉरिटी बजट कांग्रेस के दौर में कितना था? महाराष्ट्र में 2014 इलेक्शन का साल और माइनॉरिटी बजट 280 करोड़, और इलेक्शन से पहले 2012 और 13 में कितना था? 170 करोड़। तो सवाल है मेरा एनसीपी कांग्रेस से कि महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज का परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितना है? 13% है माइनॉरिटीज, और बजट सिर्फ 280 करोड़, और उसमें से स्पेंड खर्च सिर्फ 80 करोड़ रुपया हुआ। और आप जानना चाहेंगे कि मैं जिस रियासत, जिस स्टेट से आया हूं, वहां पर क्या बजट है? यहां आप सबने एनसीपी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, इन्होंने कितना बजट दिया आपको? 280। मैं जिस स्टेट से आया हूं वहां पर माइनॉरिटीज का बजट 1200 करोड़ रुपया है, 1200 करोड़। और स्कूल एजुकेशन का बजट अलग है, 1500 करोड़ का। 200 मुस्लिम माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल चलते हैं तेलंगाना में, 4% तहफुजात है, 4% रिजर्वेशन मुलाजमत में और तालीम में। क्या रिजर्वेशन यहां पर है माइनॉरिटीज या मुसलमानों को महाराष्ट्र में एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट में? नहीं है। आप बताइए कि आज आपके स्टेट महाराष्ट्र में 4900 उर्दू मीडियम स्कूल है, जिसमें से 500 स्कूल्स में, उर्दू मीडियम के स्कूल्स में
टॉयलेट्स भी नहीं है, 500 स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 1290 स्कूल्स में फर्नीचर भी नहीं है, 334 स्कूल में सिर्फ कंप्यूटर लैब है। क्या सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाती है मुस्लिम बच्चों को? मैं जहां से आया हूं वहां पे बच्चों के लिए सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के सेंटर हैं। और अगर मुसलमान बच्चा हैदराबाद को छोड़ो, अगर दिल्ली जाकर सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग हासिल करना चाहता है तो उसके रहने का, खाने का और वो सेंटर की पूरी फीस हमारी स्टेट गवर्नमेंट देती है। क्या ऐसा आपके पास है? क्या ऐसा कुछ आपको दिया कांग्रेस एनसीपी वालों ने? आपको सुन के हैरत होगी कि मैं जिस स्टेट से आया हूं वहां पर जो बेनिफिट, जो सहूलतें एससी और एसटीज को दिए जाते हैं, जियो निकाला गया कि मुस्लिम्स ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना विल बी ट्रीटेड ऑन पार विथ एससी एंड एसटीज। एससी एसटी को जो सहूलतें हैं तेलंगाना में मुसलमानों को भी वही सहूलतें दी जाएगी। क्या ऐसा कुछ कांग्रेस एनसीपी वालों ने आपको दिया? क्या कुछ मिला? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 10 लाख दरखास्तें आती हैं महाराष्ट्र में, तो सिर्फ 3 लाख को मिलती है प्री मैट्रिक। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मौलाना अबुल कलाम आजाद से तो मिलती ही नहीं है महाराष्ट्र में। लेकिन मैं जिस स्टेट से आया हूं, मेरी जिंदगी के कामयाबियों को बयान कर रहा हूं आपके सामने। अगर कोई मुस्लिम स्टूडेंट एमबीबीएस, बीई, एलएलबी, बीआर, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, एमबीए, एमसीए जो भी कोर्स करना चाहता है किसी भी कॉलेज में, उसका नाम लिस्ट में आ जाता है तो वो सिर्फ ओरिजिनल ले जाता है, देता है और उसको एडमिशन और दाखिला मिल जाता है। 1 लाख फीस हो या 2 लाख फीस हो, 50,000 हो या 30,000 हो, पूरी की पूरी फीस स्टेट गवर्नमेंट हमारी देती है उस मुसलमान बच्चे की। क्या ऐसा आपके पास कुछ हुआ? क्या एनसीपी वालों ने ऐसा कुछ किया? क्या कांग्रेस वालों ने ऐसा कुछ किया? क्या आरिफ नसीम खान ने ऐसा किया? क्या अमीन पटेल ने किया? ये सिर्फ हमारे वोट लेते गए। अरे मैं आपको बताऊं कि हमारे स्टेट में अगर कोई लड़का ग्रेजुएशन करता है, मास्टर्स करना चाहता है, मास्टर्स के लिए अगर लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका कहीं पर भी जाके मास्टर्स करना चाहता है तो प्लेन का टिकट, हॉस्टल के पैसे, सेमेस्टर की फीस सब मिला के 20 लाख रुपया मुसलमान बच्चे को दिया जाता है मास्टर्स करने के लिए। क्या ऐसा कुछ है यहां पे? क्या ऐसा कुछ कांग्रेस ने दिया? क्या ऐसा कुछ एनसीपी ने दिया? क्या ऐसा कुछ एसपी ने किया? अरे हमने किया है तो कैसा करें? अरे गौर करो, जो अपने बाप को बाप नहीं बोलते हमारे सामने कैसा झुकते? आप सोचेंगे ना, अरे बाप को बाप नहीं बोलने वाला अकबर भाई, ये आपको कैसा बाप बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे भाइयों का, मेरे बहनों का इत्तेहाद मेरे साथ है, उनकी दुआ मेरे साथ है, उनकी ताकत मेरे साथ है। अगर आपका इत्तेहाद, आपकी दुआएं, आपका एतमाद अगर मजलिस के साथ मेरे साथ आ जाएगा तो
तो खुदा की कसम हमने जो जो काम तेलंगाना व आंध्र में किया है वो काम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं सारे हिंदुस्तान में वो काम करेंगे। आप बताइए कि हमने आखाफी जायदादों को महफूज किया, जुमला 95,000 एकड़ आखाफी जायदादें महाराष्ट्र में हैं और आज कितनी जायदादें हैं? 20,000 एकड़ जमीन सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास है। 70,000 एकड़ जमीन गायब हो गई, कहां गई नहीं मालूम। मुंबई में अंबानी का घर कहां है? किसकी जमीन पर है? अल्लाह की जमीन, वो जमीन जिसको हमारे बुजुर्गों ने हमारे नौजवान बच्चों के तालीम के लिए वक्फ किया था, यतीमों की मदद के लिए वक्फ किया, बेवाओं की मदद के लिए वक्फ किया, वो जमीना चले गए। मुंबई का पुलिस कोतवाली का दफ्तर किसकी जमीन पर? मुसलमानों के वक्फ की जमीन पर। और हाजी इस्माइल यूसुफ का मदरसा कितनी बड़ी 34 एकड़ जमीन, हर कोई कहता है कि देंगे देंगे, क्या दिए आज तक? क्या हम नहीं ले सकते? क्या आपको लेना है वो जमीन? तो उठो उठो, गौर करो। जाट अपने इंसाफ के लिए उठता है, हरियाणा जलता है, पटेल गुजरात में उठता है, गुज्जर राजस्थान में उठता है, तो क्या हम मुसलमान रिजर्वेशन के लिए और हमारी औकाफी जमीन के लिए क्या नहीं उठ सकते हैं? बताओ। अगर चेन्नई जली कट्टू के लिए जमा हो सकता है तो क्या हम नहीं जमा हो सकते? पुरअमन एहतजाज, दस्तूरी एहतजाज हमारा हक है, लेकिन अगर आज हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे तो फिर कैसा होगा? अरे मैं 15 दिन पहले हैदराबाद की हाईटेक सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 375 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की थी, उसको दोबारा वक्फ बोर्ड के हवाले करने में कामयाब हुआ। 1 एकड़ की कीमत कितनी है मालूम आपको? 1 एकड़ 25 करोड़ रुपए में है। आप बताइए, अनीसुल गुरबा 25 करोड़ में इमारत बन रही है गुरबा के लिए, यतीमों के लिए। फिर एक कैंपस बन रहा है 40 करोड़ का, स्कूल, जूनियर एंड डिग्री कॉलेज, और एक 20 करोड़ का। ये मुल्क फिरका परस्ती की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आपको बताऊं कि हैदराबाद में मेरी नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह हाईटेक सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में के पास एक 50 करोड़ की लागत से इस्लामिक सेंटर बन रहा है। और ये पैसा कौन दे रही है? क्या मैं दे रहा हूं? नहीं, हुकूमत दे रही है। तो आप बोलेंगे अकबर साहब आखिर इतना कैसा ला रहे हैं? अरे भाई, जहां ताकत होती है, जहां अज़्म होता है, जहां इरादा होता है और जहां इत्तेहाद होता है, तो वहां हर एक को झुकना पड़ता है। उनको मालूम कि अगर हमसे घस लेंगे और हमारी बात नहीं सुनेंगे तो उनको इख्तिदार के कुर्सियों से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे आज से 2.5 बरस पहले मेरी रियासत तेलंगाना में वहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अकबर साहब, मैं आपको
डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता हूं। आप आइए, जो भी मिनिस्ट्री हो रहा है ले लीजिए। मैंने पलट कर कहा कि इख्तियार के तलवे चाटना या इख्तियार के कुर्सियों पर बैठना ये मेरा मकसद नहीं है। तुम मुझे नहीं, तुमको देना है तो अकबर ओवैसी को न दो, देना है तो मुसलमानों को दो, और ये दो कहता गया, और इस तरीके से हमको ये सब मिला। अरे आज औकाफी जायदादों को तबाह बर्बाद करने वाली शख्सियत का नाम, और बेईमान कहूंगा मैं उसको, उसका नाम अगर कोई है तो वह आरिफ नसीम खान है। 70 वक्फ प्रॉपर्टीज, 70 वक्फ प्रॉपर्टीज के एनओसीज को क्लियर करने वाले का नाम कांग्रेस एनसीपी है। ना सिर्फ ये, क्या ये टेक्सटाइल मिनिस्टर नहीं थे ना? मैं पूछना चाहता हूं टेक्सटाइल मिनिस्टर की हैसियत से, मालेगांव के कितने लोगों की मदद की? कितने लोगों की मदद की? भिवंडी के कितने लोगों की मदद की? किसी की मदद नहीं की। सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी और सिर्फ धोखे के जरिए मिल्लत को रुसवा करने की बात। अरे आज ये 2-4 नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे बहुत आए, बहुत चले गए। अगर मैं इशारा करूं तो ऐसा जवाब दे सकता हूं कि रास्ता भूल जाएंगे। आरिफ नसीम खान के गुलामों, ये मुंबई तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। अरे न ठाकरों से डरे, न गांधी से डरे, न पवार से, तो ये दल को पोस डर जाएंगे। चैलेंज है, मां का दूध पिए हैं तो आ जाओ, मां का दूध पिए तो आ जाओ, चैलेंज आ जाओ। कब आते बोलो, मैं आने के लिए तैयार हूं। अरे डरने घबराने वालों का नाम मजलिस नहीं है। ये जिस्म पे सीने पर 3 गोलियां खाई मैंने, मुझे 3 गोलियां मारे, 70 मरतबा चाकू से मारे, इस हाथ पे 40 मरतबा मारे, लेकिन उसके बाद भी अकबर ओवैसी मरा नहीं, खड़ा है यहां पे। और इसलिए नहीं मरा कि मुझे शायद मुंबई को फतेह करना था, शायद मुझे हिंदुस्तान को फतेह करना है, शायद मुझे आपके दिलों को जीतना है। हम हक बयानी कर रहे हैं। मालेगांव नहीं मेरे भाई, मैं कोई शेर नहीं हूं, ना ही शेर बनना है। मैं मुंबई में से, इस चांदी वैली में से शेर को पैदा करने आया हूं। ऐसे शेर को जो इस चूहे को निगल जाए, इस मुर्गी को खा जाए। बनना है शेर, बनना है शेर, बनना है शेर। तो नमाज पढ़ो, रूठे हुए अल्लाह को मना लो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, यतीमों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, अल्लाह को मना लो। फिर आरिफ नसीम खान जैसे लोग तुम्हारे दरवाजे के गुलाम हो जाएंगे। मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो मेरे भाई। हालात आज हमसे कह रही है कि हमको मुनज़्ज़म होना है, और ये सिर्फ बल्दी इंतखाबात नहीं,
ये असेंबली 6-8 महीने की मेहमान है भाई। महाराष्ट्र असेंबली 6-8 महीने में खत्म होने वाली है। सेना बीजेपी का झगड़ा शुरू हो गया। बीजेपी कहती है कि एक्सटॉर्शनिस्ट है, डाकू है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब तक मिले हुए थे तो सब मिल बांट के खाए, लूटे बीएमसी को। नालों को साफ करने में 5,000 खत्म हो गए, नाले वैसी गंदे हैं। ग्रीस के नाम पे खा गए। ग्रीस पेपर या मीडिया बैठी है, 31 करोड़ का सिर्फ पेपर खरीदा सेना बीजेपी वालों ने बीएमसी। आज एक दूसरे के खिलाफ हो गए और कहते हैं कि नहीं ये चोर वो चोर। अरे भाई मेरे एक बात बोलूं आपको, जरा सुनिए। लोग कहते हैं ना बांस के कदम मनहूस होते हैं, तो बांस के कदम बड़े बख्तावर होते हैं, सही है ना? बोलते हैं ना। अरे मैं ये कहूंगा कि मेरे कदम इतने बख्तावर हैं, जब से महाराष्ट्र आया हो, जब से सेना बीजेपी लड़ रही है। अल्लाह इनको और लड़ाए, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ ले, एक दूसरे का तमाशा कर ले। मैं दोनों से कहूंगा, इलेक्शन से पहले अलग अलग, इलेक्शन के बाद एक एक। 2014 में अलग लड़े, रिजल्ट आया एक हो गए। आप बताइए। अरे मैं कहूंगा, जिसने ये कहा था बाबरी मस्जिद को मेरे पैरों ने गिराया है, ऐ बाल ठाकरे तूने कहा ना पैर गिराया। अरे आज देख अल्लाह कैसा जलील कर रहा है तुमको। अरे तुम्हारी गैरत को क्या हुआ है? मराठा मानुस, मराठों की इज्जत कहने वाले, ऐ बाल ठाकरे क्या तुझे शर्म नहीं आती? मातोश्री को, बाल ठाकरे के घर को मोदी के दरबार में गिरवी रखा दिया तुमने। और हम आज किसी के सामने झुकने तैयार नहीं है, किसी की गुलामी कबूल करने तैयार नहीं है, क्योंकि ये सब अल्लाह के सामने झुकता था। और हम गुलाम हैं तो रसूल अल्लाह के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं। आज आपसे यही कहूंगा कि मुनज़्ज़म हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए। 2.5 बरस में क्या मिला हिंदुस्तान को? हिंदुस्तानियों ने एक चाय वाले को वजीर आजम बनाया। यह हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है, हमारे हिंदुस्तानियों की दरिया दिली है कि चाय के डब्बे से उठाकर विजारत उज़्मा के कुर्सी पे पहुंचाया। क्या बोले? 15 लाख अकाउंट में। क्या आया? स्विस बैंक से पैसे आएंगे। क्या आए? अरे हिंदुस्तानी बैंक में हमारा पैसा हम नहीं निकाल सके। डिमोनेटाइजेशन, गरीबों की मदद। क्या गरीबों की मदद हुई मिस्टर मोदी? क्या गरीब की गुर्बत खत्म हो गई मिस्टर मोदी? कितना ब्लैक मनी आया बोलो ना, नहीं बोलते। कितना गरीबों के अकाउंट में गया, नहीं बोलते। किसका फायदा हुआ? सिर्फ बीजेपी का फायदा हुआ। बंगाल में दफ्तर लिए, बिहार में लिए, गरीब का क्या हुआ? गरीब में हमारा तो फायदा है ना नुकसान है? हमारे तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, हमारे अकाउंट नहीं खुलते, हमको खर्च नहीं मिलता। आप बताइए 1 करोड़ नौकरियां क्या मिली 2.5 बरस में? कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी रामजादे फुलाजादे।
तो कभी राम का खून, कभी गौ रक्षक, तो कभी ये कभी वो, 56 इंच का सीना, एक लाश आए तो 10 भेजेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक क्या पहले नहीं हुआ? बहुत मर्तबा हुआ। अरे हमको तो छोड़ो मिस्टर मोदी, तुम हमको कुछ नहीं दो, हमको कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे से, हम सबसे मांग लेंगे लेकिन तुझसे कभी नहीं मांगेंगे। मगर कम से कम भारत माता की सरहद की हिफाजत करने वाले फौजियों को अच्छा खाना तो खिला दो मिस्टर मोदी। अगर भारत सरकार के पास पैसा नहीं है हमारे फौजियों को अच्छा खाना खिलाने के लिए, तो मिस्टर मोदी, हम मुसलमान अपने पेट को काटने तैयार हैं। 2 वक्त की जगह 1 वक्त की रोटी खा लेंगे और 2 वक्त की रोटी फौजियों को दे देंगे। दे देंगे ना? दे देंगे ना? सुनो मिस्टर मोदी, आज मोदी साहब कहते हैं कि मैं तो फकीर हूं, झोला डालूंगा चला जाऊंगा। 15 लाख का सूट पहनने वाला फकीर हो सकता है? रोजाना 8 जोड़े बदलता है फकीर, वहां अच्छा फकीर है। सियासत, सिर्फ सियासत धोखेबाजी। डिमोनेटाइजेशन के वक्त अपनी बूढ़ी मां को बैंक की कतार में खड़ा करता है यह आदमी, सिर्फ दिखावे के लिए, शोबदेबाजी के लिए, सियासत के लिए। नरेंद्र मोदी, तुम्हारी जगह मैं होता तो अपनी मां को पैसे के लिए लाइन में नहीं खड़ा था। मैं अपनी मां से कहता कि मां आप घर में बैठिए, मैं कतार में ठहर के पैसे लाऊंगा। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदू तहजीब। अरे अगर सच्चा हिंदुस्तानी है नरेंद्र मोदी, तो तुझे चाहिए था कि श्रवण कुमार की तरह अपने अंधे मां और बाप को खांधे पर बिठाकर बैंक को ले जाता और पैसे दिलाता। अरे ये किसी के भी दोस्त नहीं। आज इनकी आदत है असल मसलों से तवज्जो हटाना। पैसा नहीं आया, रोजगार नहीं आई, मुल्क में तरक्कियात नहीं आए। 1 लाख करोड़ का फाउंडेशन स्टोन महाराष्ट्र मुंबई में रख दिए। पूरे मुंबई का बजट 40, अगर आप 10 साल में कितना खर्च हुआ देखेंगे डेवलपमेंटल वर्क के लिए, तो सिर्फ 40,000 खर्च हुआ। आप बताइए, पैसा नहीं है। 2 से 2.5 लाख का मखरूस है रियासत और संग बुनियाद रख रहे हैं। छत्रपति शिवाजी का मुजस्सिमा लगा रहे हैं, जरूर लगाइए, मगर मैं कहूंगा उस मुजस्सिमे को शिवाजी नगर में लगाइए। शिवाजी के नाम से जो बस्तियां हैं उस बस्ती में लगाइए। उस बस्तियों को 10,000 20,000 करोड़ से डेवलप कीजिए। हम छत्रपति शिवाजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो लोग प्यासे हैं यहां चांदी वैली में लास्ट 5 इयर्स में गैस्ट्रोराइटिस, पेट की बीमारी से मुतासिर होने वालों की तादाद 55,000, 55,000। 200 लोग टीबी से मरे चांदी वैली में। क्या यहां पे दवाखाने की जरूरत नहीं है आपको? क्या स्कूल की जरूरत नहीं है आपको? अरे मैं एमएलए हूं, मेरे एरिया में मैं अपने जेब से 10,000 बच्चों को फ्री तालीम, फ्री ब्रेस्ट, फ्री बुक्स दे रहा हूं। आरिफ नसीम खान के नाम पे नारे लगाने वाले जो आए थे ना, उनसे बोलूंगा नारे मत लगाओ। आरिफ नसीम खान को बोलो एक स्कूल चांदी वैली में बना देना। अकबरुद्दीन ओवैसी वादा करता है फिर कभी नहीं आएगा। आज
एक तरफ ये, एक तरफ वो, दोनों ने मिलकर लूटा है। ये बीजेपी सेना हो, कांग्रेस एनसीपी हो, इन्होंने कुछ नहीं किया। कभी स्वच्छ भारत पूरे हिंदुस्तान के हाथ में झाड़ू का कट्टा है। शाहरुख खान, सलमान खान, फुला खान सब झाड़ू लिए साफ कर रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, साफ कर रहे हैं। अरे मिस्टर मोदी, हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, बहुत साफ है, बहुत सुथरा है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी गंदगी है और वो गंदगी का नाम बीजेपी, सेना, आरएसएस, बजरंग दल है। सबसे बड़ा कचरा तो ये है या नहीं है? साफ करना है तो इस कचरे को साफ करो। गंगा को साफ करने निकले। अरे गंगा को अगर ऊपर वाला जबान देगा तो गंगा बोलेगी मुझ में पोल्यूशन हाँ है, गंदगी है, रहने दो पोल्यूशन, रहने दो गंदगी, मुझे गंदगी कबूल है। सबसे पहले ये बीजेपी आरएसएस संघ परिवार की गंदगी को साफ करो। आज ये गंदगी है। आज मैं यहां खड़ा हूं तो मजहब के नाम पर सियासत करने नहीं, मजहब के नाम पर जो नाइंसाफी हुई, हक तलफी हुई, जो धोखेबाजी हुई, उस पे आवाज उठाने खड़ा हूं। क्या आवाज उठाना मेरा हक नहीं है? और मैं ये कहूंगा, सुन ले नरेंद्र मोदी, सुन ले बीजेपी, सुन ले संघ परिवार, सुन ले शिवसेना। अकबरुद्दीन ओवैसी के अल्फाज, ये अकबर ओवैसी का गुस्सा नहीं, अकबर ओवैसी की नाराजगी नहीं, ये इन सब का गुस्सा है, इन सब की नाराजगी है। और ये बोल नहीं सकते तो मुझसे बोलने लगा रहे हैं। जब मेरी आवाज बंद हो जाएगी तो इस मजमे में से कोई आ जाएगा, यहां खड़े रहेगा और नाइंसाफी पे आवाज को बुलंद करेगा। खुदारा मेरे प्यारे भाइयों, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक जगह पे आ जाओ। सबको वोट दिए ना, 70 बरस से सबको दिए ना, सबको दिए ना, कांग्रेस को दिए ना, एनसीपी को दिए ना। एक मर्तबा हमको भी देकर देख लो। हर वक्त गैरों को दिए ना, एक मर्तबा अपने को भी देके देख लो। तुमने गैरों के धोखों को कबूल किया, अपनों के दर्द को भी कबूल कर लो, अपने की आवाज को भी कबूल कर लो। अकबरुद्दीन ओवैसी इख्तिदार के लिए नहीं आया है, अकबरुद्दीन ओवैसी मुंबई के मेरे भाइयों के दिलों को फतेह करने आया है। इलेक्शन कोई जीतेगा, कोई हारेगा, सबसे बड़ा फातेह वो होता है जो दिलों को फतेह कर ले। अगर मैं इस जलसे से एक भी दिल को फतेह करने में कामयाब हो गया तो मेरी तहरीर कामयाब हो गई, मेरा जलसा कामयाब हो गया। खुदारा मेरे भाइयों, मजलिस कुछ करे या ना करे, हर मसले पे आवाज तो उठाते ना भाई हम। क्या नहीं उठाए? क्या आरिफ नसीम खान था या अमीन पटेल था जिसने याकूब मेमन की फांसी पर आवाज उठाई? कौन उठाए? अरे यही है मेरे भाई, आवाज हम उठाते हैं और हक की आवाज का नाम मजलिस है और हक बयानी का नाम मजलिस है, इत्तेहाद का नाम मजलिस है। आज आपसे दरखास्त करूंगा कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। बहुत जल्दी मुंबई से, महाराष्ट्र से बड़े धूम से उठने वाला है कांग्रेसी और एनसीपीओ वालों का जनाजा। ये न समझे
कि अकबर ओवैसी आज आया है, फिर आएगा या नहीं आएगा। नहीं, आज आया है। अगर 10 के दिल को जीता हूं तो फिर 9 मर्तबा आऊंगा 100 के दिलों को जीतने के लिए। हर एनसीपी, कांग्रेस, एसपी के मेरे हर भाई से अपील करता हूं, अब तक मजलिस नहीं थी तो आप इधर उधर थे, मजलिस आ गई है, आ जाओ। मैं अपने कुर्सी पे तुमको बिठाने तैयार हूं। आ जाओ, आ जाओ। वो जो मेरे खिलाफ मेरे जलसे में नारे लगाए, मैं उनको भी माफ करता हूं। अपील करता हूं कि आ जाओ, मेरे कुर्सी पे बैठ जाओ। पुलिस की गाड़ी हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, ये कुर्सी तुम्हारे लिए है। आओ, बैठ जाओ और उनके खदमों के पास मैं बैठ जाऊंगा। तैयार हूं मिल्लत के इत्तेहाद के लिए। आओ, दावत देता है अकबर ओवैसी, हर एक को मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अभी और एक जलसा है, चीता कैंप में जाना है। नहीं तो बोलता था भाई इंशाल्लाह फिर आऊंगा, फिर बोलूंगा, मगर आखिर में एक बात बोलता हुआ चला जाऊंगा। मिस्टर मोदी ने कहा गरीब हूं, फकीर हूं, बोरिया लोगा, फकीर चला जाएगा। इंशाल्लाह 2019 में तुमको जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। मिस्टर मोदी, जाते वक्त अगर भूल गए तो मैं भी कुछ देना चाहता हूं, वो भी लेकर जाना। जब पोटली लेकर फकीर चला जाएगा तो पोटली के साथ चाय की केतली भी ले जाओ, चाय की पत्ती भी ले जाओ, चुल्ला भी ले जाओ। बोल रही मिस्टर मोदी बोल रहे हैं मनमोहन सिंह कौन सा रेनकोट पहने हुए थे। मिस्टर मोदी, मैं पूछना चाहता हूं, आप कौन सा फायर प्रूफ कोट पहने हुए थे कि गुजरात जल रहा था और उसकी आग के शोले तुम्हारे करीब नहीं आ रहे थे। कौन सा लिबास पहने थे कि तुम्हारे जिस्म पर गुजरात के खून के धब्बे नहीं आए। अरे आज हम सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, हम अपने हक के लिए आए हैं और हक को हासिल करके रहेंगे। हक गालिब आएगा और कामयाबी और कामरानी हमारी होगी। खत्म करता हूं तकरीर, मगर जोरदार नारा होगा ना नारा, होगा ना नारा। बहुत सी शिकायतें हैं, बहुत से शिकवे हैं, बहुत गुस्सा है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।